बोले जरूरत है और इसके करने में हर वक्त ये बात है। इस फरवरी के रात में एक कुशवेदिया में एक घटना घटी। उसमें से बिनंद नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, गोली मारकर। बड़ा सनसनीखेज मामला था। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे सारे लोग इकट्ठा हुए और इसके मतलब है कि केस का कैसे पटाक्षेप हो इस पर कार्य जो है स्टार्ट हुआ। थाना प्रभारी और हमारे इंस्पेक्टर साहब ने काफ़ी इसमें से मेहनत की और मेहनत के क्रम में बाकी इस केस का खुलासा हो गया। इस केस में जो जिस व्यक्ति ने इसकी हत्या की उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में जो प्रयुक्त हथियार था उसे भी बरामद कर लिया गया है। हत्या का कारण ये सामने आया कि जो मृतक था उसकी बहन का मिहिजाम में एक दुकान है सिलाई वगैरह का, उसी के बगल में सुजाता नाम की एक महिला का भी ब्यूटी पार्लर का दुकान है। सुजाता नाम की उस महिला का मृतक ये जो एक्यूज्ड है उसके साथ में कुछ इलिसिट संबंध स्थापित थे, जिसका खुलासा उन लोगों के चैटिंग से, उन लोगों के मोबाइल के ये बातचीत के क्रम में ये बातें आई और इन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। इन दोनों के बीच में कुछ बातें चल रही थी, कुछ झगड़ा चल रहा था आपस में अगल बगल में दुकान। ये रेगुलर उसको इनके विरुद्ध में बका रही थी इस महिला के द्वारा। ये सडन प्रोवोकेशन में ये बीच में आया और आने के बाद में उसको इतना भड़काया गया कि वो सीधे उसके घर में पहुंचता है। वो लगभग उस दिन अगल बगल में शादी का प्रोग्राम कहीं चल रहा था, इसलिए गोली चालन की जो घटना हुई है उसका लोग मतलब बता नहीं पाए कि एग्जैक्ट टाइमिंग, लेकिन सारा चीज़ क्लियर हो गया और घटना स्थल पर जो भी खोखा मिला है और जो हमारे औजार जो हथियार मिले हैं, आर्म्स जो मिले हैं, वो उसी से चलाया गया है। इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए फिर उसको हम लोग FSL वगैरह भेजेंगे बाकी की चीज़ के लिए, क्योंकि वो गोली जो प्रयुक्त हुआ है वो उसी में फिट हो रहा है, तो उसी के द्वारा वो घटना करने के बाद में उसको उन्होंने कहीं पे छुपा के रख दिया था, जिसको उनकी निशानदेही पे बरामद भी कर लिया गया है। तो नट एंड सेल में यही है कि एक इस घटना के पीछे में जो मुख्य मुद्दा था वो यही था, ये आपस में जो रंजिश थी दोनों के बीच में, उस रंजिश के आधार पर सुजाता ने इसको भड़काने का प्रयास किया, चूँकि इसके साथ में इनके संबंध बहुत ही अच्छे थे। अच्छे का मतलब है क्या कि आप उसको जिस लेवल में कह सकते हैं। और चूँकि इसकी बहन जिसकी हत्या हुई है वो रूबी का भाई था और रूबी उसके सुजाता के दुकान के बगल में रूबी का दुकान था, तो इन्होंने जा कर के डांट फटकार की थी उसको। इसी के रिएक्शन में ये भी है। नाम क्या है जिसको गिरफ्तार किया? विकास रजक। उसका सर कोई क्राइम हिस्ट्री? हाँ, विकास रजक का जब हम लोगों ने खंगाला है तो इसके और भी क्रिमिनल हिस्ट्री हैं। एक 2014 या 2015 में एक गोली चालन की घटना हुई है इसके द्वारा, और एक चितरंजन फतेहपुर थाने में भी इसके विरुद्ध में एक मर्डर केस का मामला लंबित है। हो सकता है हम लोगों ने उनको सूचना दे दी है, इसके बाद में वो लोग अपने केस में रिमांड करेंगे इसे। प्रीवियस हिस्ट्री है। इसके गैंग में सर और कितने लोग हैं? ये गैंग की तो बात बाकी इसके जो दोस्त वगैरह हैं उन लोगों का क्या कैरेक्टर है, क्या लोग करते हैं, इसके बारे में बाकी चीज़ें वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आएंगी।
विकास रजक जो पकड़ा गया और सुजाता कुमार एक था, इन दोनों के बाद कोई रिलेशन था या इसने हायर किया था? मतलब विकास रजक जो पकड़ा गया, 11 राउंड गोली बरामद है, 4 गोली इसमें से उसने चलाई थी ये करने के लिए, और प्लस उसके जो मोबाइल्स वगैरह हैं वो सब बरामद हुए। उसको पकड़ा कहाँ गया? ये यहाँ से भाग करके चला गया था वेस्ट बंगाल, और सूचना के आधार पर हम लोग वहाँ से इसको लाए। इसमें टोटल गिरफ्तारी कितनी? 2 एक और कौन है? सुजाता 302 की एक्यूज नहीं है, इंस्टिगेशन का चार्ज है इस पर, षड्यंत्र। इंस्टिगेट करने का चार्ज है इस पर, इसलिए हम लोग उसको भी विकास रजक को गैंगस्टर के रूप में इस क्षेत्र में उभर रहा है, अगर मान लीजिए जोड़ा जाए तो अब ये गैंगस्टर के रूप में, चूंकि इसके साथ में गैंग है या नहीं ये तो अभी स्टैब्लिश करना है, लेकिन आपसी रंजिश के कारण ये तो थोड़ा सा ये जो इसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है सारी चीज़ों को छानबीन करने पर, तो ये बात समझ में आ रही है कि ये थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड है, जैसे किसी भी बात पे उतावले होकर के और तुरंत गोली चालन की घटना जो कर देता है, इस प्रकृति का है। तो बाकी अब इसके साथ में कोई गैंग है या नहीं, और इस तरह का कोई प्रोफेशनल मर्डर्स वगैरह किए हैं या नहीं, ये तो अभी बात प्रकाश में नहीं आई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ बात आएगी तो फिर शेयर करेंगे। सर, ये विकास रजक का विकास रजक उसके देवर भाभी है, देवर भाभी रूबी है, वो विकास के बड़े भाई का नाम मुकेश है, मुकेश की पत्नी है। दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं, कुशवेदिया अगल बगल में ही है। तो जो अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में जो अमूमन जो आपस में बातचीत होती है या झगड़ा होता है, तो वहीं से ये झगड़ा का स्वरूप लगता है कि थोड़ा बृहत हो करके और इस अनुरूप में चला। सर, इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती दौर में कैसे पुलिस को ये लगा? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, और कैसे जिसका भी खुलासा 3 से 4 दिन के अंदर कर लिया गया था, और इस बार भी जो मर्डर हुआ है इसका खुलासा 24 से 48 घंटे के अंदर कर लिया गया है। इस टीम में जितने भी लोग हैं उनको सारे जो टीम मेंबर्स हैं सारे लोगों को पुरस्कृत करने के लिए हमारे तरफ से ये किया जा रहा है, और इसमें इंस्पेक्टर साहब ने रात दिन मेहनत की, तो इनको पुरस्कृत करने के लिए धन्यवाद। हाँ, ले जाते हैं।